The great Christian author Derek Prince said in his books, Pulling Down the Strongholds, और महान क्रिस्ती लेखक डेरिक प्रिंस अपनी किताब में पुलिंग डाउन द स्ट्रॉन्गहोल्ड्स में लिखते हैं, if you are the citizen of heaven by faith in the Lord Jesus Christ, यदि आप जो है स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, automatically that you are at war with the kingdom of Satan. तो अपने आप जो है आप शैतान के राज्य के विरुद्ध जंग में हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, most of us are at war with one or the other stronghold in our lives. देखिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये मजबूत गढ़ है जिसके वजह से हमारे जीवन में संघर्ष है, Especially the strongholds that come from our ancestors. और विशेष रूप से ये जो गढ़े हमारे पूर्वजों से आती है, We keep fighting, we keep experiencing defeat in them. और हम जो है बार बार परास्त का अनुभव करते I हैं। believe that the Lord has seen our struggle मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे संघर्ष को देखा and है, He wants to teach a precept or two so that we may overcome the strongholds in the name of Jesus और वो Christ. हमको अपने सिद्धांत को सिखाना चाहते हैं ताकि हम इन गढ़ों को ढा सके मसीह यीशु के नाम When we से। talk about the strongholds, जब हम इन गढ़ों के बारे में बात करते they हैं, are not new in the book of Bible. पवित्र शास्त्र में ये नया नहीं है। We can see many incidences in the lives of mighty men of God. हम देखते हैं महान परमेश्वर के जनों के जीवन में भी ऐसे कई संदर्भ को। Abraham had a problem with lies. इब्राहिम जो है उन्होंने झूठ बोला था, We can see the same problem in Isaac. और हम देखते हैं इसहाक ने भी उसी प्रकार से झूठ When बोला। Isaac found himself in the similar situations that his father found himself, जब इसहाक अपने आप को उसी परिस्थिति में वही प्रकार के माहौल में पाता है, he did the same thing that his father did, तो उसने वही किया जो उसके पिता ने किया, that is to lie. झूठ बोला। King David had a problem with sexual sin. और दाविद राजा जो है लैंगिक पाप का ये समस्या उनके जीवन में था। You know, if you look at his children, they too had a similar problem. अगर आप दाविद के बच्चों को देखेंगे तो वही बात उनके जीवन में भी दिखाई देता है। Amnon raped his own sister. और आमनोन ने अपने बहन के साथ ही गलत व्यवहार Solomon किया। had 300 wives and 400 concubines. सुलेमान के 300 पत्नियां थी और 400 कॉन्क्यूबाइंस जिसको बोलते हैं रखेल थे। Imagine how big his palace may be. आप इसकी कल्पना कीजिए कि उनका महल कितना बड़ा था। Imagine 300 king-size bedrooms in a palace. आप कल्पना कीजिएगा कि ये ऐसे महल में इतने सारे कमरे। If you imagine, even it could have been even 300 mansions in the city of और Jerusalem. ये भी हो सकता है कि यरूशलेम नगर में जो है 300 महल। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, what was the problem of David flowed down to his generations. जो दाविद की समस्या थी उसकी पीढ़ी में आगे चलकर उसकी आने वाली पीढ़ी में भी दिखाई But देता as a है। Christian, you and I are above these strongholds. लेकिन मसीह होने के नाते हम और आप जो है इन पर जय प्राप्त कर सकते I हैं। want us to open our Bibles quickly to 2 Corinthians chapter 10 verse 4. हम चाहते हैं कि अपने पवित्र शास्त्र में हम देखें दूसरी कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय और 4वां वाक्य। It says in the New King James Version, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। You have the power, I have the power. आपके पास मेरे पास में सामर्थ्य है। It's just a matter of we using that power which is in our hands. ये सिर्फ जो है हमने इस सामर्थ्य का उपयोग करना है जो हमको दिया गया And है। we would be only able to use it when we know fully what we have in our hand. और हम इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब हम ये जान लेंगे कि हमारे हाथों में परमेश्वर ने क्या दिया There are है। few precepts, but we need to learn to fight against the strongholds. लेकिन चंद बातों को सीख लेना है कि इन गढ़ों को कैसे ढा दे। I want us to learn those precepts from the book of Judges chapter 6. हम चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को हम सीखे न्यायों की किताब से। What Judge Gideon did is something which is extraordinary. जो न्यायी गिदोन ने किया वो देखकर सीखने लायक I है। want us to open our Bibles to Judges chapter 6 verse 25 to 27. हम न्यायों की किताब में खोलेंगे 6वां अध्याय और हम 25 से 27. 25 से 27 में देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you look at this place in the NIV, it says that, not NIV, NKJV, it says, now it came to pass the same night that the Lord said to him,
take your father's young bull, the second bull of 7 years, and tear down the altars of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it. Verse 26, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in a proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. Verse 27, so Gideon took 10 men from among his servants and did as the Lord said to him. We are going to stop it at the first portion of verse 27. फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you're looking to overcome the strongholds of your life, अगर आप चाहते हैं कि ये गड़े जो है आपके जीवन में गिर जाए, there are 3 precepts that you have to follow. सो 3 बातों का पालन आपने करना है। Number 1 thing, पहली बात, you need to hear from God. आपको परमेश्वर से सुन लेना है, Don't keep on struggling with the problem that you have. और जो समस्या है उस समस्या में ही आप जूझते न रहे। Seek the face of the Lord concerning your problem. आपकी समस्या को लेकर परमेश्वर के मुख को खोजे। Whenever that we have a problem, most often that we fight the problem within ourselves, we try to overcome it within our own strength. और देखिए, जब कभी भी ऐसे समस्याओं में हम संघर्ष करते हैं तो हम जो है अपने आप से लड़ने का प्रयास करते हैं। Don't do that. ऐसा मत करिएगा। Instead, go before God. इसके बजाय परमेश्वर के सामने Cry out to God. आप परमेश्वर के सामने रोइएगा। Take it in prayer. आप प्रार्थना में इसको ले And the जाइएगा। Lord will surely hear you. परमेश्वर आपको सुनेंगे निश्चय ही। When He hears that, He will answer you. जब वो सुनेंगे तो आपको जवाब जरूर देंगे। My brother, what you hear from Him is very important. मेरे भाई, जो आप परमेश्वर से सुनते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Look at what God said in this place. आप यहाँ पे देखिएगा कि यहोवा ने गिदोन से He क्या कहा। asked Gideon to pull down the altar of Baal. और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि बाल की वेदी को गिरा दो। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। God will show there is an altar of Baal in your life. परमेश्वर आपको बताएंगे कि बाल का वेदी आपके जीवन में है, And that altar must be pulled down. और उस वेदी को गिराना होगा। It's quite possible many of us do not even know what problem that we have. ये भी हो सकता है कि हम में से बहुत लोग ये न जाने कि हमारे जीवन में क्या समस्या What है we अपने जीवन में। consider as a problem, the root is elsewhere. और जो हम समस्या करके देखते हैं शायद जड़ कहीं और हो। You and I are required to seek the face of the Lord so that we may hear from Him what the actual problem is. देखिए, जरूरी है कि हम परमेश्वर से पूछताछ करें, परमेश्वर के मुख को खोजें, ताकि हम जान लें कि हकीकत में परेशानी या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है। We can see here God telling Gideon, go and pull down the altar of Baal. हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा गिदोन से कहते हैं कि बाल के वेदी को गिरा। Verse 25 tells us that. 25वें वाक्य में ऐसे लिखा हुआ है। Number 1, पहली बात, hear from the Lord to know what is that altar that you need to bring it down. आप जो है परमेश्वर से सुन ले कि कौन सी वो वेदी है जिसको आपने गिराना है। Number 2, दूसरी बात, pull it down without thinking twice. और बिना सोचते हुए आप उसको गिरा दीजिएगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की I स्तुति love हो। the way that it is put in verse 26. 26वें वाक्य में जिस रीति से लिखा It हुआ है, says, मैं and पसंद करता हूं। build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood. Listen to this, with the wood of the image which you shall cut down. और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरे की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। There was an image that was made in the wood. और देखिए, लकड़ी का एक मूरत बना हुआ था। God is pointing out to that image. और परमेश्वर उस मूरत को बता रहे हैं। He said that pull it down. और परमेश्वर कह रहे हैं कि उसको गिरा दो।
cut it into pieces. उसको काट दो। And I do not want any other wood, but that should become the wood for the sacrifice on which that you are going to give me a burnt offering. और दूसरी लकड़ी को नहीं ले आना, वही लकड़ी का उपयोग करना और वो लकड़ी को जलाकर होम बलि चढ़ा देना। There is a lesson for you and me. और हमारे आपके लिए यहाँ पे सीख है। Listen to this carefully. सुन लीजिएगा। You and I are called to pick up that problem that we have, that we have inherited from our ancestors. और देखिए आपको और मुझको जरूरी है कि जो समस्या हमारे पूर्वजों से हमको हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है, Whatever the problem could be, जो भी समस्या क्यों न it हो, could be the problem of poverty, हो सकता है दारिद्रता, it could be a sexual sin, हो सकता है लैंगिक it पाप, could be alcoholism, हो सकता है शराब it could पीना, be using of the tobacco, या हो सकता है तंबाकू it खाना, could be using of the wrong language. या फिर गलत भाषा का प्रयोग करना। Praise God. परमेश्वर के नाम की Many स्तुति हो। other trends and patterns that we may be experiencing in our life. हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो हमने अपने पूर्वजों में देखा था, वही हम में दिखाई Pull पड़ता it है। down from its place अपने उसकी जगह से उसको नीचे and गिरा दो cut it down और उसको काट दो and make it the burnt offering to the Lord. और परमेश्वर को होम बलि चढ़ा दो। Tell the Lord, परमेश्वर से my कहो, Father, my God, मेरे पिता मेरे in परमेश्वर, the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से Lord, give me the grace to overcome this. मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस पर जय प्राप्त करूं। Lord, today this is what is happening in my life. आज मेरे जीवन में ये हो रहा है। I bring this before you. मैं आपके सामने इसको लाता Here हूं। onwards, these are the decisions that I take against the Lord. आइंदा परमेश्वर इसके विरुद्ध में ये मैं निर्णयों को लेता हूं। This is what I'm going to do here onwards. आइंदा मैं ऐसा करने वाला Father, हूं। the grace to overcome comes from you. Give it to me, that grace, in the name of Jesus Christ. परमेश्वर अनुग्रह ताकि मैं हावी हो जाऊं, वो अनुग्रह आपसे आता है। मुझे वो अनुग्रह दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। Praise God. परमेश्वर के नाम से If you स्तुति have to sacrifice those friends who can lead you to bar, please sacrifice them. अगर आपको जो है उन दोस्तों की संगति को छोड़ना होगा, जो दोस्त लोग आपको उस बार में ले जाते हैं, उनकी संगति छोड़ If you दीजिए। had to sacrifice that mindset and understanding that is bringing you to poverty, sacrifice it. अगर वो मनोस्था आप में है जिसकी वजह से आप दारिद्रता में है, वो मनोस्था को आप बलिदान कीजिएगा। Whatever pulling you down, जो भी बातें आपको नीचे की तरफ खींच रही है, bring it before the Lord. उसको परमेश्वर के सामने Make लाइएगा। that very thing which is pulling you down, the wood for sacrifice, that you need to put it before God. और उसी चीज को जो है परमेश्वर के सामने होम बलि करके चढ़ा दीजिएगा। Number 3, तीसरी बात, very important. महत्वपूर्ण I बात, want us to know this. आप जान लीजिएगा, Please identify it. समझ लीजिएगा, Understand it. पहचान लीजिएगा, Know it समझ very लीजिएगा clearly. और जान लीजिएगा। 27 it says, 27वें so वाक्य में, Gideon took 10 men from among his servants and did as the Lord had said to him. तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। Some of the wars, some of the battles, you cannot fight it all by yourself. और देखिए कुछ लड़ाई जो है आप अकेले नहीं लड़ सकते You हैं। need the help of your brethren. You need the help of the servants of God. आपको जो है अपने भाई बंधु की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है परमेश्वर के दासों की जरूरत Go पड़ेगी। and confess your problem with somebody. जाकर जो है आप अपनी समस्या को किसी को कबूल कीजिएगा। Join that person in prayer. आप जो है उस व्यक्ति से कहिएगा प्रार्थना करने के लिए। Involve somebody else. किसी और को जो है इसमें Involve शामिल your कीजिएगा। pastor. Involve your leader. अपने पासवान, अपने लीडर को शामिल कीजिएगा And make sure that you pull down that problem from your life. और निश्चय कर लीजिएगा कि वो समस्या आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाए। Hallelujah. Hallelujah. Some of the things you cannot fight it all by yourself. और चंद चीजों को आप अकेले लड़ नहीं सकते हैं। At times that you may get discouraged. और हो सकता है कभी कभार आप निराश हो जाए। Somebody had to be next to you जरूरी है कि कोई आपके साथ में रहे to encourage you, ताकि आपको वो to प्रोत्साहित build करे, you, आपको बनाए to speak a word from the Bible to you, और वचन से पवित्र शास्त्र से आप तक के वचन को ले आए, lift you up through prayer. प्रार्थना के जरिए आपको उठाए। Hallelujah. Hallelujah. When that happens, जब ऐसा होता है automatically you begin to rise above that problem. तो अपने आप जो है वो समस्या से ऊपर आप उठने लग जाते Many of our हैं। problem is what you know. हम में से बहुतों की समस्या ये है We hesitate to share our problems with our brethren. कि हम जो है एक दूसरे के साथ अपनी समस्या को हम बांटते We नहीं हैं। don't want to become a laughing stock. हम नहीं चाहते हैं कि हमको देखकर जो है लोग हंसे मजाक उड़ाएं। Don't go out and share it with everybody, हर किसी के साथ में बांटने की जरूरत नहीं है, but choose somebody who's mature in the Lord. लेकिन प्रभु में जो प्रौढ़ है उसको चुनिएगा। Let that mature person help you to overcome this particular problem. वो प्रौढ़ व्यक्ति आपकी मदद करे कि आप इस समस्या से बाहर निकल I गए। repeat it once again. मैं फिर एक बार दोहराता Not हूँ, all the battles can be fought and won by our own strength. हर एक युद्धों को
हम अपने आप में या अपने से ही नहीं लड़ सकते As हैं। much as the Holy Spirit is helping us, और जितना पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहे हैं, we also need the fellow brethren. Your church should stand by you. Men and women of God must stand by you. जरूरी है कि आपके भाई, आपके कलीसिया आपके साथ में जो है खड़ी रहे। Then the battle becomes easy. तब जाकर जो है ये युद्ध आसान हो You'll जाता be है। able to overcome very easily. आप जो है जय का अनुभव बहुत ही आसानी से कर My पाओगे। brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, I believe that the Lord has spoken to you. मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। Don't waste any time. आप समय न गवाए, Sit down, take a paper and a pen. बैठ के कागज कलम ले लीजिएगा Write down all the problems that you're going और through. जो समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उन समस्याओं को आप लिख लीजिएगा। Take those problems before the Lord in prayer. प्रार्थना में उन समस्याओं को परमेश्वर के सामने ले Hear from आइएगा। the Lord. परमेश्वर से सुनिएगा। Let the Lord speak to you, hear from Him. परमेश्वर को बात करने दीजिएगा, आप परमेश्वर से सुनिएगा। And then get down to the business of pulling down the और strongholds. फिर आगे चलकर जो है इन गढ़ों को ढा दीजिएगा यीशु के नाम से। You shall surely be an overcomer in the name of आप Jesus. निश्चय ही जयवंत बने रहोगे मसीह यीशु के नाम से। I'm excited to see you as a victor. मैं उत्साहित हूँ आपको विजयी देखने के लिए। With this particular thought, I want you to go into the day इस विचार के साथ आप दिन में जाइएगा as a victor, एक जयवंत होने के not नाते, as a victim. एक शिकार होने के नाते। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको You आशीष have a दे। fabulous day today. आपका दिन बड़ा आशीष में जाए।